लेकिन हार नहीं हुआ करती। लेकिन जो इंसान सिद्धांतों से, मर्यादाओं से, नियमों से गिर जाता है या रास्ते से भटक जाता है, वो कभी रास्ते पर चढ़ने लायक नहीं रहता। सज़ा कोई परमात्मा नहीं देता, ना कोई दूसरा भी अगर दे तो कोई बात नहीं, ये तो अगर कोई देता भी है ये उसकी गलती है। लेकिन संतों की भाषा में अगर आप सुनना चाहते हो तो जो इंसान जो कर्म कमाता है वो अपना खुद के लिए कमाता है, दूसरे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि कर्म जो बनाता है कर्म का परिणाम बनता है। इसीलिए सत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं कि सत्य कर्म किया करो। धर्म है क्या? धर्म यही है, सच्चाई के मार्ग पर चलो, किसी दूसरे का हक ना मारो, किसी को तंग दुख ना दो, ना मन से कुछ दुख दो, ना वचन से कुछ दो, ना तन से कुछ दो। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार की बातों से जो इंसान किसी के जीवन में बाधा नहीं बनता है, किसी को कष्ट नहीं देता है, मैं कहता हूँ उसको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई किसी को कष्ट देता है तो ये भी मैं बताता हूँ, शास्त्रों के लेख हैं, महापुरुषों के वचन हैं कि जो किसी को देता है उसको कहने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे सामने अपने आप भोग लेगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कि कर्म और किसी ने नहीं, उसने खुद ने बनाया है। जो खुद बनाता है उसको खुद ही भोगेगा, खोदता है वो खुद ही पड़ेगा, दूसरा नहीं। इंसान को इंसान बनने के लिए कहा है। इस धर्म की, इन उपदेशों की और इन सत्संगों की ज़रूरत ना होती अगर इंसान सही रास्ते पे होता। ये भटक गया है रास्ते से, जब अपनी अच्छी आदतों को छोड़। और इंसान का जीवन तो है भी एक विचित्र प्रकार का जीवन। ये सारी की सारी चीज़ें इस संसार में आके ही सीखता है। दूसरे जीव तो प्रकृति से ही सब कुछ लेके आते हैं, लेकिन इंसान तो जो कुछ भी सीखता है वो यहाँ सीख के और फिर करता है। इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है भाई तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कर्म में। कर्म चाहे कोई भी किसी प्रकार का भी करते हो तुम, उसमें सारी चीज़ें हमारे जीवन यापन की चीज़ों की कमाई से लेके, हमारे बोलचाल से लेके, हमारे रहन सहन के तौर तरीके से लेके, हमारे दूसरे लोगों से व्यवहार के बारे में, चाहे वो घर में है चाहे बाहर है, अगर हमारे विचार सही नहीं हैं, हमारी सोच अगर अच्छी नहीं है तो हमारे कर्म भी कभी अच्छे नहीं हो सकते। इस संतों की शरण में इसलिए जो वाणी थी, वाणी मेरी थी, है दूसरी किसी की नहीं थी, कि बड़भागी को हो सतगुरु के दर्शन। बड़भागी में आप दूसरा कह सकता है कि क्या, कौन सतगुरु और उसके दर्शनों में क्या बड़भागीपन है? ये बड़भागीपन है। अकेला इंसान क्या इन बातों को जान सकता है? इंसान जो खुद करता है अपनी गलतियां कभी देखा नहीं करता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बताता है तो उसको मानता भी नहीं है। अगर दूसरा कोई कहता है तो उसके साथ वो शत्रुता और दुश्मनी पाल लेता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसकी जो सोच है, उसका जो ख्याल विचार है वो उसको सही मानता है। दूसरा जो सही राय देता है उसको वो गलत मानता है, क्योंकि उसकी बात में, उसकी सोच में उसने एक बाधा डाल दी। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई उसके काम में, उसकी बात में दखल दे। परंतु ये नहीं सोचता कि उसने जो बात बताई है वो खुद की गलती स्वयं कोई नहीं देख पाता। दूसरा इंसान उसकी गलतियों को देख के बता सकता है कि इसने ये गलती की है, और अगर उसकी गलती को मान के वो अपना सुधार कर लेता है तो वो इंसान समझो तो ये बातें कौन, दुनियादारी के लोग कहेंगे, बुरी लगेगी। सतगुरु आपको वो बात स्पष्ट रूप में सबके सामने कह देंगे, किसी एक को नहीं, सबको कहेंगे। किसी एक का नाम लेके नहीं कहते, वो सबको समझा के कहते हैं, तो उससे कोई बुरा नहीं मानता है। वो कहते हैं कि सत्य वचन। जब कोई गुरु उपदेश करता है, कोई आपको शिक्षा देता है, आप कोई नहीं कहते कि गलत कहा है, आप कहते हो सत्य वचन। और इसीलिए, क्योंकि उनकी बात में किसी प्रकार की मिलावट मिलोनी नहीं होती, उनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता, उनके दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती कि ईर्ष्या बस किसी को कहते हों, नहीं, वो उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके जीवन को बढ़ाने के लिए कहते हैं। और वो सार्वभौमिक होती है, सर्वजन हिताय होती है, सर्वजन सुखाय होती है। वो सब जनों को सुख देने वाली, सबको अच्छा बनाने वाली
और सबके जीवन को पवित्र बनाने वाली होती है। इसीलिए कही कि बड़भागी वो लोग हैं। पहला बड़भाग है कि हमें पवित्र जीवन मिला। कितने जन्मों के बाद ये जीवन हमें मिला है, कितने अच्छे कर्म किए होंगे तब मिला है। उसके बाद सत्संग मिला और गुरु भी मिल गया। गुरु मिलना इतना आसान नहीं है। जिन्होंने गुरु की खोज की है उनसे जाके पूछो, और जिनको सस्ते में गुरु मिल गया वो गुरु का महत्व नहीं समझेंगे, या जिनको जगत की लालसाएं पड़ी हुई हैं दिल में वो गुरु का महत्व नहीं जानते। वो गुरु को एक आम आदमी भी नहीं समझेंगे, और जो गुरु को आम आदमी भी नहीं समझता, कबीर साहब उनके लिए बहुत बुरा बोलते हैं। कबीर साहब तो कहते हैं, गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, दुखी होवे संसार में आगे यम का फंद। गुरु को मानस मत जानो, मानस तुम देह को जानते हो। देह तो इंसान की धर के आते हैं, धरी दे मानस की गुरु ने, जो तू तेरा करें कल्याण। अगर वो मानस की देह धर के नहीं आते तो तेरा कल्याण कैसे होता। इसलिए देह तो इंसान की धर के आएंगे, तेरी भाषा भी बोलेंगे, तुम्हारे अंदर रहें भीगे, तुम्हारे जैसे खान पान व्यवहार और बर्ताव भी करेंगे। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो आपकी समझ से बाहर होगी, आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए गुरु सबके हित की बात करते हैं, और गुरु की बात को मान के हम अपने जीवन में जिन बातों को ढाल लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संवर भी जाता है। गुरु क्या बताता है? गुरु एक सहारा देता है, वो है गुरु का मंत्र। गुरु मंत्र देता है, मंत्र को दे के कहता है, इस मंत्र के सहारे जो भी तू इसको सच्चे मन से एकाग्रचित होके एकांत में बैठ के इसका जाप करेगा, इसका सुमन करेगा, इसका ध्यान करेगा, तो निश्चित रूप से तेरा मन भी तेरे काबू में होगा, तेरी सारी इंद्रियां काबू में होंगी, तेरी सोच भी सुधर जाएगी। और जो ये दोनों चीज़ें सुधर जाती हैं तो इंसान का पूरा जीवन संवर जाता है। नाम में बड़ी ताकत है, लेकिन नाम का तो हम सुमन तक भी नहीं करते। सच्चाई की तो बात यह है, परंतु हमें संतोष किस बात से है? संतोष ये है कि कम से कम इंसान का चोला मिला है, गुरु की संगत में आप आए हो। संगत में आने से इतना तो हो गया कि इनमें से बहुत सी बुराइयां छूट गई हैं। घरों में प्यार प्रेम से रहते हो, हुक्का बीड़ी शराब चीज़ों से आपकी छूट हो गई है, किसी के निंदा बुराई करने से आप बच गए हो। ये छोटी मोटी चीज़ें ही ऐसी थी जो हमें नित्य प्रति के हमारे दिमाग को खराब रखती थी, हमारे मन में घर कर बैठती तो नई नई समस्याएं पैदा कर देती थी। बोलने से समस्या पैदा होती है, बुरा करने से तो होनी। अगर आदमी जबान से भी छोटी सी बात कह दे तो उससे इतना बड़ी बात बन जाती है कि आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है। कि इतिहास भरा पड़ा है छोटी छोटी बातों के कहने से। लेकिन उस जीवन में रहते हुए संसारी जीवन में जब हम होते हैं तो उन चीज़ों को समझने में बड़ी देर लगती है, परंतु संतों की संगत में जब बैठते हैं और उन चीज़ों पर प्रकाश डाला जाता है तो आपको ये पता लग जाता है या समझ जाते हो कि हाँ, ऐसा करने से तो ऐसा ही होना था। इसलिए संतों की महिमा गाई है कि संतों के संग में जाके आदमी, कैसी बात कही कि संतों के संग में जौ की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। संतों के संग में तो जाके अगर जौ के छिलके की भी रोटी मिल जाए तो वो भी अमृत है। क्यों है कि संतों की दी हुई चीज़ में सात्विकता है, उसमें सत्यता है, उसमें निडरता है, उसमें धैर्य है, उसमें सहनशीलता है, उसके अंदर प्यार है, उसमें श्रद्धा और विश्वास है, उसमें यकीन है। जो चीज़ इंसान जैसी चीज़ जिससे पाता है, जैसी वो खाता है, जैसी वो कमाता है, उसमें उसके गुण छिपे होते हैं। एक आदमी भ्रष्टाचार का धन घर में ले आता है, चोरी का ले आता है, ठगी का ले आता है, उस घर में कभी भी उन लोगों के विचार अच्छे नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते जब तक वो खाते हैं। और संतों ने तो ये सिद्ध करके भी दिखाया। अगर कहानी देखोगे तो अपने महाभारत की सबसे बड़ी कथा है, लगभग हम सब उनके बारे में जानते हैं। जब द्रौपदी का चीर हरण किया गया, उस टाइम में सभा में सभी राजे महाराजे, पांचों पांडु, इतने इतने बलवान ताकतवर लोग वहाँ बैठे थे, और एक स्त्री को वहाँ नग्न किया जा रहा था, जिसने सबको पुकारा
कि देखो मेरे साथ